नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो मेरी अब तक की वीडियो से थोड़ी अलग है। आज तक मैं इस चैनल पर लोगों में फैली धार्मिक धारणाओं की धार्मिक किताबों से पड़ताल करता आया हूँ, लेकिन आज मैं ये वीडियो कुछ लोगों के कमेंट्स की वजह से बना रहा हूँ। कई लोग मेरी वीडियोस पर कमेंट करके ये कहते हैं कि आप एक्स मुस्लिम साहिल के चैनल को देखो, या कुछ लोग कहते हैं कि उसके सवालों के जवाब दो। मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई चैनल है। लोगों के कमेंट्स की वजह से मैंने वो चैनल ढूंढा और एक वीडियो उसकी देखी। तो दोस्तों, मैंने उन कमेंट्स करने वालों का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है और आज मैं एक्स मुस्लिम साहिल के एक सवाल का जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं एक्स मुस्लिम साहिल के विचारों को बदलना चाहता हूं। ये तो किसी के भी बस में नहीं है सिवाय अल्लाह के, क्योंकि हिदायत यानी कि सही मार्गदर्शन देना अल्लाह के ही जिम्मे है। ये हमारा काम नहीं है। मैं बस इसलिए जवाब दे रहा हूं कि बाकी जो अच्छे लोग हैं वो ये ना समझे कि ऐसे सवालों के जवाब है ही नहीं। तो वीडियो को आखिर तक देखो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। आज मैंने उसका ये सवाल लिया है कि एक हदीस के मुताबिक अगर हम इंसान गुनाह यानी अपराध करना छोड़ दे तो अल्लाह हमको मिटा देगा और हमारी जगह दूसरे लोगों को ले आएगा। तो उसका सवाल ये है कि गुनाह ना करने पर अल्लाह हमें क्यों मिटाएगा? क्या अल्लाह खुद ये चाहता है कि हम गुनाह करें? तो इस सवाल का जवाब समझने के लिए इस्लाम का बेसिक कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर इसे समझना मुश्किल है। इस्लाम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ये हम कुरान से जानते हैं। सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2, जिसने मौत और जिंदगी को बनाया ताकि तुम लोगों को आजमा कर देखे कि तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है, और वो जबरदस्त भी है और दरगुजर करने वाला भी। इस आयत के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में अल्लाह ने हमें मौत और जिंदगी देने का अपना मकसद बताया है, और दूसरे हिस्से में अल्लाह ने अपनी दो सिफात यानी गुण या विशेषता बताई है कि वह जबरदस्त है और दरगुजर करने वाला यानी प्रभुत्वशाली और क्षमाशील है। अब उस हदीस को भी पूरा जानते हैं कि उसमें क्या कहा गया है। यह हदीस सही मुस्लिम की 6965 नंबर की है और इंटरनेशनल नंबर 2749 है। अल्लाह के नबी ने कहा कि उस जात की कसम जिसके हाथों में मेरी जान है, अगर आप लोग गुनाह न करो तो अल्लाह आप लोगों को इस दुनिया से ले जाए और बदले में ऐसी कौम को ले आए कि जो गुनाह करे और अल्लाह से मगफिरत करे यानी कि माफी मांगे, तो अल्लाह उनकी मगफिरत करे यानी उनको माफ करे। तो गौर करने वाली बात यह है कि उस आयत की ही तरह इस हदीस के भी दो हिस्से हैं। उस आयत के पहले हिस्से में कहा है कि अल्लाह हमारी परीक्षा लेगा कि कौन अच्छे अमाल यानी कि कर्म करने वाला है, और हदीस के पहले हिस्से में है कि अगर हम गुनाह नहीं करेंगे तो अल्लाह हमें यहां से ले जाएगा। इसका मतलब हमारी परीक्षा बाकी रहेगी ही नहीं। अगर हम गुनाह करना छोड़ देंगे तो हम सब पूरे मार्क्स से पास होंगे और यहां से अल्लाह हमें ले जाएगा, यानी कि कहा जाहिर सी बात है कि जन्नत यानी स्वर्ग में ले जाएगा, क्योंकि जब हम कोई गुनाह करेंगे ही नहीं तो परीक्षा लेने का क्या फायदा। तो आयत के पहले हिस्से में जो अल्लाह ने अपना मकसद बताया है वो पूरा हो जाएगा। अब दूसरे हिस्से की बात करते हैं। आयत के दूसरे हिस्से में अल्लाह ने अपनी दो सिफात यानी विशेषता बताई है कि वो प्रभुत्वशाली और क्षमाशील है, और हदीस के दूसरे हिस्से में है कि फिर वो दूसरी कौम ले आएगा और वो गुनाह करेगी और अल्लाह से माफी मांगेगी तो अल्लाह उन्हें माफ करेगा, क्योंकि आयत में अल्लाह ने अपनी ये विशेषता बताई है कि वो क्षमाशील है। लेकिन अल्लाह हर गुनहगार को माफ नहीं करेगा, तो किसको माफ करेगा? इसका जवाब मेरी इस वाली वीडियो में है। तात्पर्य यह है कि हम पास होकर स्वर्ग में जाएंगे तो हमारे बाद दूसरे लोगों की परीक्षा शुरू होगी। तो दोस्तों, ये है उस हदीस का तात्पर्य, और उम्मीद करता हूं कि एक्स मुस्लिम साहिल को और उसके फॉलोअर्स को जवाब मिल चुका होगा। अब आगे भी मैं बीच बीच में ऐसी वीडियो बनाता रहूंगा जिसमें ऐसे सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, अल्लाह यानी हम सबके ईश्वर की कृपा से। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।